हेलो साथियों, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन चैनल। और आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है, जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जो पहला पॉइंट है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये हमारा लास्ट टाइप से जो टेंस के हम टाइप्स डिस्कस कर रहे थे, प्रेजेंट और पास्ट के बारे में पूरा डिटेल में जान चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। बिल्कुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। जैसा कि फ्यूचर मतलब मैंने क्या बताया था, भविष्य काल मतलब क्या है, फ्यूचर टाइम की बात करती है। तो ऐसे टेंस है जिसमें कि फ्यूचर टाइम का बात किया गया हो, वो फ्यूचर टेंस में आते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान जो है वो होती है विल और शैल आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, विल और शैल, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, इसको मेन वर्ब बोलते हैं। जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। एक डाउट आ गया होगा आपके मन में कि विल कब यूज करेंगे और शैल किसके साथ यूज करेंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब भी हमारा थर्ड पर्सन या कोई नाम, थर्ड पर्सन या कोई नाम रहेगा तो उसके साथ विल लगाएंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो क्या रहेगा, सिंगुलर के साथ। ठीक है, पहले मैंने बताया है, मतलब जिसके साथ इज लगाते हैं ना उसी के साथ विल लगेगा, जिसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो। और प्लूरल के साथ क्या लगा देते हैं हम लोग, शैल का यूज कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली आप विल ही का हर जगह यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हर जगह आप विल लगा सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखो पहले पहचान कैसे करेंगे। इंग्लिश में पता चल गया कि विल या शैल होना चाहिए। और जो हिंदी में इसका मतलब गा, गे, इंड में क्या होता है, गा, गे, गी, इन सब से क्या होता है, इंड होता है। सेंटेंस कैसा इंड होता है, इन सब चीजों से। जैसे देखो एग्जांपल मैंने लिखा है, वह घर जाएगा, वह घर जाएगा, गा से इंड हुआ है ना। तो इस सब किसको रखते हैं, इस सब को किस में रखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। चलो देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसा रिपीट हो रहा है बार बार कि क्या आता है सबसे पहले, क्या आता है सबसे पहले, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट के बाद क्या आता है अफर्मेटिव में, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल और शैल, तो विल और शैल। उसके बाद वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट आएगा और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है, नॉट का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के यूज में बीच में क्या होता है, नॉट का यूज होता है। तो नॉट का यूज हुआ है, देखो विल और शैल के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में सभी टेंसेस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पहले आ जाता है। तो विल और शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर। जो WH वर्ड है, WH इंट्रोगेटिव, उसमें WH वर्ड पहले आ जाता है, उसके बाद विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जितने टेंसेस पढ़े उसके जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो सब पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग को टेंस बनाना है और किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से। चलो एग्जांपल देखते हैं। वह घर जाएगा, देखो गा आया है ना, वह घर जाएगा। देखो फ्यूचर की बात हो रही है, समझो ना इसके, देखो इसको फील करो, ये क्या बोलो, वह घर जाएगा माने फ्यूचर की बात हो रही है, वह घर जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट पहले, ही आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल। तो देखो ही कैसा है, सिंगुलर है ना, तो क्या आ जाएगा, विल गो, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो गो टू हाउस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह स्कूल नहीं जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा। तो देखो ही विल, विल के बाद क्या आता है, नॉट आता है ना, तो नॉट और गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरा क्लियर हो जाता है। पहले ही फिर डाउट में नहीं रहना है, विल आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई बड़ा रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको थोड़ा भी दिक्कत आ रहा होगा अभी, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। पूरा सेंटेंस, पूरा टेंस जितना है वो पढ़ने के बाद, उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उसमें आपका पूरा जितना डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे पूरे टेंस के। ठीक है, तो देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस याद करो, क्या बोला था मैंने, जब भी कंटिन्यूअस आता है तो जो मेन वर्ब होती है उसमें क्या आता है, आईएनजी आएगा। आईएनजी फॉर्म में आती है, तो देखो वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, किसी का भी कंटिन्यूअस हो, वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें
वो व्हील सेल तो आता है, व्हील सेल आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी का यूज हम लोग करेंगे, व्हील सेल प्लस बी का यूज हम लोग कर देंगे। ठीक है, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस पहले स्थान पे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हील या सेल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट व्हील सेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। ध्यान रखना यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस से देखना कि व्हील सेल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा। ठीक है, व्हील सेल बी नॉट नहीं करना है, वी सेल और बी के बीच में क्या रहेगा, नॉट रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझना बिल्कुल इजी है अगर एक चीज समझ गए हो तो, कि इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। अब देखो एक और चीज, अगर WH रहे तो सिंपल है, इस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लिख दोगे, WH वर्ड को लिख दोगे और यही स्ट्रक्चर सेम के सेम हो जाएगा WH वर्ड के लिए। अब WH वर्ड देखो समझो पहले, यहाँ पे एग्जाम्पल एक मैंने लिखा है। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर इसकी हिंदी में पहचान करनी होगी तो कैसे करोगे, तो सिंपल है, कंटिन्यूअस में क्या आता था, प्रेजेंट में क्या आता था, रहा है, पास्ट में रहा था, रही थी, तो फ्यूचर में क्या आ जाएगा, रहा होगा, रहे होंगे। ठीक है, तो देख लो, वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। देखो वे लोग सब्जेक्ट है तो क्या यूज कर देंगे, दे, उसके बाद क्या आएगा, विल, दे विल, उसके बाद बी स्ट्रक्चर का अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, उसके बाद प्ले, प्ले मतलब खेलना और आईएनजी लगाए हैं तो प्लेइंग हो गया, और क्रिकेट। क्लियर। अब देखो ये होता है इंट्रोगेटिव, और अगर यही जो ये WH वर्ड ही है ना, वाट ही है ना, वाट ही है ना, मतलब वाट मतलब क्या होता है, अगर ये वर्ड बीच में आता है सेंटेंस के, जैसे अगर ये बोले होता है वह किताब क्यों पढ़ रहा है, वह किताब क्यों पढ़ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और, वह किताब क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा होगा, नॉट रहा है, वह किताब क्यों पढ़ रहा होगा। तो देखो ध्यान से देखो, इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव, इसको बोलेंगे WH इंट्रोगेटिव। WH मतलब क्या, देखो बीच में जब भी आएगा क्यों, क्या, मतलब WH वर्ड जितने होते हैं वो अगर बीच में आए सेंटेंस के, तब हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि WH वर्ड पहले, उसके बाद विल और सेल, सब्जेक्ट वी, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सारे सेंटेंस में जितना भी अब तक पढ़े हो। ठीक है, लेकिन जब भी पहले आ जाए WH वर्ड तो वो होता है इंट्रोगेटिव, मतलब सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी, जब भी पहले आ जाएगा WH वर्ड तब। ठीक है, देखो क्या वह किताब पढ़ रहा होगा, तो विल ही, विल के बाद इसको भी नहीं हटा दो, विल ही, बी और उसके बाद रीडिंग और बुक। ठीक है, इसको बनाओ ध्यान से। तो देखो WH वर्ड आया है ना बीच में, यानी कौन होगा, WH वर्ड वाला, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो WH वर्ड पहले लिखो, क्या है, वाई लिख दिया मैंने, उसके बाद व्हील या सेल, तो व्हील आ जाएगा क्योंकि ही आया है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही तो सब्जेक्ट है, उसके बाद बी लगा दो, उसके बाद बी के बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो पढ़ना है ना तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। क्लियर, रीडिंग और बुक, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस का पूरा क्लियर होता है। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी टेंस में कोई भी दिक्कत आ रही होगी अभी बन रहा, पूरा लास्ट तक देखो। जब भी क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आप सबका। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कैसे सब कुछ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।